क्या आपके पास भी ये टोकरियां हैं और इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई है और इनमें सुराख भी पड़ गए हैं? तो ऐसी टोकरियों को मत फेंकना, क्योंकि ऐसी टोकरियों का आज मैं जो इस्तेमाल आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी यूज़फुल होगा और आइंदा से आप इस तरह की टोकरियाँ बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, बल्कि इनको इस्तेमाल में लाएंगे। और इस तरह की जो नेट है वो भी आपके किस काम आएगी और आज हम इनसे क्या करने वाले हैं, और सर्दियों के हवाले से ये भी बड़ी यूज़फुल टिप है। तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। फूड डिलीवरी के दौरान इस तरह के बॉक्सेस काफ़ी हमारे घर में पड़े होते हैं और हम क्या करते हैं कि इनके टूटे हुए जो ढक्कन होते हैं उनको हम फेंकने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। तो हम आज इनसे भी एक यूज़फुल हैक बनाएंगे। वो क्या होगा कि इस ढक्कन के सेंटर वाली जो टूटी हुई फ्रेम है उसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो इस तरह हमारा बाहर का जो फ्रेम है वो रह जाएगा। अब फ्रेम को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम उन दुपट्टों के लिए इन फ्रेम को यूज़ करेंगे जो कि सिमटने से भी नहीं समेटे जाते। तो इन दुपट्टों को चुनरी वगैरह या सूटों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और हैंगर में हम इन फ्रेम को एक एक करके डाल देंगे और इस तरह जिस सूट का दुपट्टा होगा उस सूट का इस तरह से साथ हैंग करके इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। इस तरह के 2-3 फ्रेम को एक साथ हम अगर तार के साथ बांध दें और जो जितने भी स्कार्फ वगैरह या स्टॉलर वगैरह हों तो भी हम एक हैंगर में 3-3 से 4-4 स्कार्फ भी डालकर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जिस तरह के मैंने इस सूट में देखें, एक हैंगर में मैंने 3 से 4 सूटों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है बैंगल्स की मदद से। और आप इस तरीके से हर बैंगल के आगे इन फ्रेम्स को डालकर हर सूट का अलग से दुपट्टा इसी के साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह ज़ीरो कॉस्ट के साथ आपकी जगह की भी बचत हो जाएगी और टाइम भी सेव हो जाएगा। शूज़ का स्वीट लेदर फैब्रिक काफ़ी जो जब लाइट कलर का हो तो इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैंने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ लिया है। सर्फ के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे और थोड़े से मीठे सोडे की हमने मिक़दार इसके अंदर डाल दी है। अब थोड़ी सी इसके अंदर हम पेस्ट डालेंगे और पेस्ट डालने के बाद ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अब अपने शूज़ को हम साफ़ करेंगे जो कि बग़ैर धोए बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो जाएंगे और इनके ऊपर जितने भी दाग और ब्लैक निशान हैं वो 1 से 2 दफ़ा ब्रश लगाने से ही बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वाली सतह कितनी ब्लैक हो चुकी थी और देखें ब्रश की मदद से जब मैंने इसको क्लीन किया तो ये तमाम जगह साफ़ हो गई और इसके ऊपर जितने ब्लैक दाग थे वो सारे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। जैसा कि सबको वाज़ेह है कि सर्दियों में जब भी कोई चीज़ हम वॉश करें तो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती और पूरी तरह से खुश्क नहीं होती। तो इस तरह की ड्राई क्लीनिक हम जो है वो इस्तेमाल करके अपने शूज़ को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो फ़र्क आपके सामने है गंदे और साफ़ शूज़ का। तो ये ज़ीरो कॉस्ट के साथ बेहतरीन तरीका है ड्राई क्लीनिंग का। मैंने एक पार्सल अर्बन ब्यूटी से मंगवाया था तो मैं आज आपके सामने वो इनबॉक्स कर रही हूँ। तो मैंने आज इसके अंदर कुछ सीरम मंगवाए थे क्योंकि विंटर के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी ज़रूरी थी। जिस तरह एलोवेरा जेल थी, इनकी काफ़ी अच्छी थी और इम्पोर्टेड ब्रांड की थी। तो मैंने 2 पैक उसके मंगवाए और इसके अलावा जो मैंने सीरम मंगवाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें एक विटामिन सी का सीरम था, एक कोलेजन का सीरम था और एक डार्क स्पॉट के लिए हेलोरेनिक एसिड का सीरम था। ये 3 सीरम मैंने मंगवाए थे। आप भी अगर ऑर्डर करना चाहती हैं तो ये डॉक्टर रिसल्स के जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छी हैं, आप इसे मंगवा सकती हैं अर्बन ब्यूटी प्रोडक्ट से। इस तरह की तो प्रोडक्ट हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि सर्दियों के दिन छोटे होने की वजह से हम अपनी स्किन केयर इतनी नहीं कर सकते। तो इसकी भी एक ज़बरदस्त टिप थी कि हम अलग अलग से सुबह दोपहर शाम अपनी स्किन को टाइम नहीं दे सकते। तो ये सीरम जो मैंने मंगवाए थे वो मैं किस तरीके से आजकल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है नमाज पे भी हमें टाइम देना होता है, इबादत को भी देखना होता है और काम भी करना होता है।
तो स्किन के लिए ये जो सीरम है, जो हम ऑलरेडी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रहे हैं, ये सीरम उसमें चंद ड्रॉप्स आप कुछ डे की क्रीम में मिक्स कर लें और कुछ नाइट की क्रीम में मिक्स कर लें। तो इस वक्त मैं डे की जो क्रीम आपके सामने तैयार कर रही हूँ वो इन्हीं सीरम के साथ ही मॉइस्चराइज़र जो है वो तैयार कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र में मैंने फ्यू ड्रॉप्स कोलेजन के डाले हैं और थोड़े से विटामिन सी के ड्रॉप्स और साथ थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी मैंने पहले से मिक्स की हुई है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र तैयार हो जाएगा। इस तरह की जो टोकरियाँ हैं, हम क्या करते हैं कि जब खस्ता हालत की हो जाती हैं तो हम पकड़ कर इसको फेंक देते हैं, या टूट जाती हैं तब भी हम इसको फेंक देते हैं। तो इस तरह की जो मैश है, आज मैं इनका इस्तेमाल भी बता रही हूँ, जो कि अक्सर फल वगैरह जब आता है तो इस तरह की मैश जो है घर में होती हैं। तो इसका जो ऊपर वाला कवर है वो सेंटर से जब हम खींचेंगे तो पूरा का पूरा ये उतर जाएगा और ये प्लास्टिक की जो मैश है वो इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल क्लीन और साफ़ आ जाएगी। अब हम इस मैश को कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो टोकरी आपके पास फालतू है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। नीचे की जो हमारी इसकी सिलाई थी वो जब हम इसके अंदर टोकरी डालते हैं तो वो एक साइड पे चली जाती है, और इस तरीके से इसको प्लेट डालकर इसको रबर बैंड से अच्छी तरीके से बांध दें, ताकि जो इसके अंदर हमने बास्केट डाली है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से सीधी तरीके से खड़ी हो सके। तो इस तरीके से जब हम इसको सीधा करेंगे तो बास्केट देखें ऑलरेडी इसके अंदर खड़ी हो जाएगी। कड़ी पत्ता हो, तुलसी के पत्ते हों या मोरिंगा के लीव्स हों, हम इनको ड्राई करते ही करते हैं, क्योंकि सर्दियों में भी ये काफ़ी फ़ायदा देते हैं। और कड़ी पत्ता तो हमारे खानों में वैसे ही लज़्ज़त का बायस बनता है। तो ये देखें, मैंने कड़ी पत्ता लीव्स जो हैं वो ड्राई करने हैं, तो मैं इस बास्केट में लीव्स को डाल दूँगी। ड्राई होने के बाद ये होगा कि ये टोकरी से नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि मैश टोकरी के अंदर ही रहेंगे और इस तरीके से मुकम्मल तौर पर ड्राई भी हो जाएंगे। ऑलरेडी इससे पहले मैंने अनार के जो छिलके हैं वो इस मैश में डालकर पहले से ही ड्राई करने के लिए रखे हुए हैं। जहाँ पर हल्की सी धूप आए तो ये ऑर्गेनाइज़र आपके बड़े ज़बरदस्त काम आते हैं इन चीज़ों को ड्राई करने के लिए। आजकल वैसे भी ऑर्गेनिक हल्दी का मौसम है, तो आप इनके अंदर ऑर्गेनिक हल्दी भी डालकर ड्राई कर सकते हैं। अगर इस तरह की दोनों एक जैसी आपके पास बास्केट मौजूद हैं कि दोनों की एक जितनी चौड़ाई और इसकी गोलाई है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि दोनों बास्केट्स के दो दो हैंडल हैं, और हैंडल को मैंने आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद एक हैंडल पे मैंने इस तरीके से रबर बैंड को रोल कर दिया है। तो अब हम दूसरा बल देकर रबर बैंड को अच्छे तरीके से इसके ऊपर टाइट कर लेंगे। तो अब ये हमारी एक ज़बरदस्त सी जो है फ्रूट बास्केट तैयार हो जाएगी। सर्दियों में हम बच्चों को मना करते हैं कि ठंडा फल नहीं खाना, ज़ुकाम हो जाएगा या खांसी हो जाएगी। तो इस तरह की जो बास्केट है फल वगैरह को सेव करने के लिए बेहतर रहती हैं, और इसमें फल भी बहुत फ्रेश रहता है। और आप इसको आराम से ओपन करें और करने के बाद अपने फल को निकालें और यूज़ कर लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।